परमात्मा की लाठी। बहुत मज़ेदार कहानी। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे, जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियाँ इकट्ठी की थीं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं बापू, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते हुए बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उनकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरपियां ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वह करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमदत्त के उठने से पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर असरफियां पड़ी हुई थी, जहां असरफियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियां बाहर निकाल ली। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, मैं वाह, इतनी सारी असरफियां, अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है भैया, वहां से सारी असरफियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियां चोरी करके निकाल ले गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई असरफियाँ निकाल ली हैं। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। विष्णुदत्त कहने लगा, अब बको मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ हो गई कि तुम अकेले ही सारी असरफियां हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरफी नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णु दत्त बोला, या तो तुम मुझे में वो असरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर और गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि वह यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियां सिर्फ मेरी ही हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन
लेकर वहाँ से चलता ही जा रहा था। चलते-चलते उसके मन में कई भी तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि भैया ने सारा धन हटाने के लिए कोई चाल तो नहीं चला। वह अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि वहाँ तभी एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह सारी बातें सोच रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 20,000 तुम्हारे और यह 20,000 हमारे। वह सोचने लगा कि यह आवाजें कैसी हैं। सच्चाई जानने के बाद सोमदत्त नीचे से और झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर थे और दोनों धन बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में कुछ देर न लगी कि ये दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरे होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई यहाँ से, लगता है कि ये राजा का कोई दूसरा चोर। कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, चलो भागो यहाँ से। चोर और चोरी का माल छोड़कर डर के मारे भाग गए। जब सोमदत्त की नज़र उन सर्पियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हीं में यही गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। यह सोचकर सोमदत्त ने भी सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात बिता बिता के सुबह और अपने रास्ते चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल में से गुजरा। तभी कुछ लुटेरे ने उसको घेर लिया और लुटेरे का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी है तुम्हारे पास वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे, मर जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों मैं तो खुद ही मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन वाला कहाँ से आया। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है। यह इसकी तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास जब वास्तव में कुछ नहीं, उन्हें कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं है, अगर अगर इसके पास पैसा नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाएंगे। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उसके अड्डे पर तक पहुंचते ही सोमदत्त को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुंच के बाद उसने डाकू के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो कि वचन देते हो तो मैं तुम्हें 40,000 मुद्राओं का पता बता दूंगा। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा, 40,000 स्वर्ण मुद्राएं? यह तुम सच कहो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। सोमदत्त बोला है, देखो भाई, अभी भी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होती मैं तुम लोगों को वहां पर ले चलूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला हूँ। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्रा उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं जरूर ही इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा,
सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजा महल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरे देश और उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह आतंकी जल्दी जल्दी पकड़ा जाएगा, आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता। महाराज बोले, अच्छा, तुम उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार सोमदत्त को राजा के पास सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज, मैं को मेरा प्रणाम है, मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं हो कि यह राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? या जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी की, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उस भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, कहो क्या करना होगा? सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो यह तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे सभी मेहमान बनकर रहो। उस उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सब सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे गए और जो बचे थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकू सरदार मन ही मन सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हो गया है। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जय सिंह ने उन सभी डाकुओं को एक सी सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जय सिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। और दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब खाने उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने
यह निश्चित किया कि उस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वह चलता चला उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वहीं उस किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उसने पूछने लगा कि सेठ जी कहाँ हैं, मुझे कोई काम मिलेगा। तो सेठ जी ने उनसे कहा कि अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्का लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा, इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे कोई यहाँ पर काम नहीं देगा, अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर या उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहां से वो थैली उठा ली और तुरंत वहां से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। बस चोर चोर चिल्ला ही रहा कर रह गया। बाजार में कुछ लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वो वापस लौट गए। उधर सेनापति बन चुका था सोमदत्त अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान हो और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम्हारा क्या जवाब देते हो। सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। उन्होंने विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य के बागडोर तुम ही संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जय सिंह अब तीर्थ यात्रा को जा चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वह थी विष्णुदत्त चोर को, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वह इनामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोकर में रह रहा था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। अगर मैं बार बार खजाने में हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगले ही रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए एक दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोच कर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों को गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाए और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ उसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह अपने मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत से मुझे आज इतना पतन की गहराई में ढकेल दिया। जबकि सोमदत्त जिसने कोई बेईमान बनकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, अपनी बेईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया और
मैं जिसके पास सब कुछ था, वह एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद के नामो निशान नहीं थे। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट नहीं सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराज, मुझे जैसे शैतान को आप इतना कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाह कर भी कोई चोरी ना कर सके। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सोमदत्त सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर ब्रह्म विष्णु दत्त को एक हाथ और एक पैर काट कर उसे राज्य का सीमा से बाहर निकाल दिया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, अपने आपने मेरा हाथ और पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती है। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए दुनिया में छोड़ दिया है। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म के कर्तव्य का पालन करने के लिए आया। विष्णुदत्त ने कहा, मैं आपको समझा नहीं। सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और आपके लिए आज भी आपको ये कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मैं आपकी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में जाकर अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिएगा, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर विष्णु बोला, ये तुम इतने महान हो, हम सोम ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़े भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से इतनी विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारा जैसा भाई मिले। और दोनों भाई अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उसे देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।